हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑड मोड। स्वागत है आप सभी का और एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं। सेल्स वॉल्यूम जो है, अगर लास्ट ईयर के सेल्स की तुलना में बात किए जाए तो ये लगभग डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी दिखी गई है। किसी रिपोर्ट में ये लगभग 257% तक का ग्रोथ दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स की टोटल परसेंटेज की बात किया जाए, अगर आप टोटल कार सेल्स देखोगे और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल कार सेल्स देखोगे तो ये 2% ही होता है। मतलब कि इंडिया में अगर 100 कार बिकते हैं, उसमें से केवल 2 कार इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। और ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर चाइना में, यूके में, यूएस में भी सेम प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि जो लोग ईवी खरीदते हैं वो या तो फिर उनके सेकंड कार होगा या फिर सेकेंडरी कार होगा, अर्थात उनके पास पहले से ही एक व्हीकल है, वो पार्ट टाइम यूज के लिए ईवी चूज कर रहे हैं, या तो फिर पहले कार ओनर रहे होंगे, उसके बाद जाके दूसरी कार खरीद रहे हैं। फर्स्ट टाइम कार बायर जो है वो अभी तक अवॉइड करते हैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए। कि पीछे बहुत सारी स्टडीज हुआ है कि क्यों एक जो है न्यू कार बायर जो है ईवी खरीदने से पीछे रह जाता है। एक न्यू कार बायर जो है बहुत ही सोच समझ के कार लेने के लिए आगे आता है और इलेक्ट्रिक कार के ऑप्शन में जब वो जाता है तब के मन में बहुत सारे गलतफहमी बैठ जाता है, क्योंकि एक न्यू कार बायर को कार के बारे में इतना कुछ पता नहीं रहता है और वो आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज नहीं कर पाता। तो आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में क्या क्या गलतफहमियां लोग अपने मन में लिए चलते हैं और आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मिथ्स अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड देयर फैक्ट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। सो 10 मिथ में जो सबसे बड़ा मिथ है, जो सबसे पहले आता है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अनअफोर्डेबल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत ही ज्यादा महंगा होता है और ये एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो फैक्ट पे जाने से पहले एक चीज आप क्लियर कर लो कि ईवी जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, टोटली एक अलग टेक्नोलॉजी है और जो कन्वेंशनल आईसी इंजन व्हीकल है अलग टेक्नोलॉजी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के डेट में कोई अगर कंपैरिजन कर ले आईसी इंजन के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को तो सही नहीं रहेगा। जहां तक बात आती है ईवीज आर अनअफोर्डेबल, वहां पे फैक्ट ये है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है आज की डेट में इंडियन की मेकर के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और केवल 8 लाख से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्रोडक्ट आपको हाथ में मिल जाते हैं। ये ऑब्वियसली बात है, अगर आप पैसे ज्यादा दोगे तो बेहतर फीचर्स और बेहतर क्वालिटी आपको व्हीकल मिलेगा। लेकिन किसी का अगर इंटेंशन ये है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना चाहते हैं तो केवल 8 लाख रुपए दे के ऊपर से बहुत सारे सब्सिडी मिल जाएंगे, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल घर ला सकते हैं। तो फैक्ट में थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्डेबल तब तक नहीं था जब इंडियन कार मेकर इसमें कूदे नहीं थे। अब सारे इंडियन कार मेकर और खास करके टाटा मोटर्स और महिंद्रा, जब से इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, तब से ईवी का कॉस्ट नीचे ही आ रहे हैं। और हाँ, एक बात समझ लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी नई है, बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। हर एक कंपनियां जो है R&D पे ज्यादा पैसे खर्चे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन आगे जाके ये और भी सस्ता होने वाला है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अफोर्डेबल बनाने के लिए हर एक कार मेकर प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द से जल्द ये एक आम आदमी के हाथ में आए और आम आदमी एक पेट्रोल या डीजल इंजन के रिप्लेसमेंट में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना पसंद करे। दोस्तों, अगर यहाँ पे किसी को एक बहुत अच्छा माइलेज, एक बहुत अच्छी फीचर्स, सेफ्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक कार चाहिए तो वो रिक्वायरमेंट अलग है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पे करना पड़ सकता है। लेकिन कोई अगर कॉमन आदमी डेली यूज के लिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहे तो 8 लाख से लेके चालू हो जाता है और 12-13 लाख अगर पे करो तो आराम से एक अच्छी व्हीकल आपको मिल जाता है, जो कि दिखने में भी अच्छी होगा, अच्छे खासे फीचर्स भी आएंगे, सेफ्टी फीचर के साथ आएंगे और सेफ्टी रेटिंग भी अच्छा रहेगा और माइलेज वगैरह भी रहेगा ही रहेगा। पहला मिथ जो है ईवीज आर अनअफोर्डेबल, ये बिल्कुल ही गलत है। आने वाले डेट में तो ये बिल्कुल ही गलत साबित होगा। सो लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट मिथ। दूसरा जो कॉमनली सोचा जाता है, जो गलतफहमी दूसरे नंबर पे आता है, वो है ईवीज हैविंग लॉन्ग चार्जिंग टाइम। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईवी चार्ज करने के लिए एक अच्छी खासी टाइम गाड़ी को पार्किंग में लगाना पड़ता है, चार्जिंग पे लगाना पड़ता है और उसी दौरान आपको अगर गाड़ी यूज करना होगा तो आप गाड़ी यूज नहीं कर सकते। तो फैक्ट में जाते हैं। जैसे कि पहले बताया गया आपको कि ईवी का टेक्नोलॉजी अलग है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करना चाहता है तो ईवी का जो टेक्नोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको।
ऐसा नहीं कि एक डीजल या फिर पेट्रोल कार की तरह झट से पेट्रोल भरा और निकल पड़े। आप अगर ईवी यूज कर रहे हैं तो ईवी को एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, और ये एक सफिशिएंट टाइम होता है, ना कि बहुत ज्यादा। ओके, तो आज के दिन में हर एक कार मेकर, हर एक OEM इसमें लगे हुए हैं कि कैसे ईवी का जो चार्जिंग टाइम है वो रिड्यूस किया जाए। दोस्तों, इस मिथ के फैक्ट को एलेबोरेट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मोबाइल में पहले इंफ्रारेड नाम का एक ऑप्शन आता था जिसके द्वारा हम कोई भी फाइल शेयर कर सकते थे। ओके, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता था फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट हो गया और मोबाइल में ब्लूटूथ नाम का फीचर्स आने लगा। नेक्स्ट, बहुत ही तेज, बहुत ही धुरंधर ऑप्शन आया वाईफाई ट्रांसफ़र या फिर फ्लैश ट्रांसफ़र जैसा ऑप्शन, जिसके द्वारा फाइल ट्रांसफ़र की जो टाइम था वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया। तो इस कंपैरिजन से पॉजिटिवली आप सोचोगे तो आप समझ पाओगे कि आगे जाके जैसे जैसे फाइल ट्रांसफ़र का टाइम बिल्कुल ही कम हो गया है, चार्जिंग टाइम का जो प्रॉब्लम है आजकल की ईवीज में वो भी कम होने वाला है। ये बिल्कुल कम नहीं होने वाला जैसे पेट्रोल या डीजल व्हीकल में होता है कि 5 मिनट में भरा और निकल चले, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। एक सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा आपको, और टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करना है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों एक बार ये देख लेते हैं लोगों को क्यों लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में 3 लेवल के चार्जर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। दोस्तों, लेवल 1 का चार्जर है वो 120 वोल्ट पे काम करता है, सिंपल कॉर्ड और कंट्रोल बॉक्स के साथ आता है जो गाड़ी के साथ ही मिल जाता है खरीदने के समय, और 3 पिन वॉल सॉकेट पे चार्ज होता है जो कि डोमेस्टिकली यूज़ किया जाता है, जो आप घर पे चार्ज कर सकते हो या फिर कहीं पे भी आप चार्ज कर सकते हो 3 पिन वॉल सॉकेट पे। और इसका चार्जिंग टाइम जो है 8 से 12 घंटा है, 0 से लेकर 100% तक होने के लिए, और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कॉर्ड लगाइए और गाड़ी को चार्ज कीजिए घर। लेवल 2 का चार्जर है दोस्तों, जो घर पे आपको इंस्टॉल करके देता है कार मेकर, वही है लेवल 2 टाइप के चार्जर, और इसको इंस्टॉल करने के लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर वगैरह, एक्स्ट्रा वायरिंग वगैरह आपको जरूरत होता है, जो कि जब इंस्टॉल होता है तभी किया जाता है। बैटरी को 0 से लेकर 80% होने के लिए 6 से 8 घंटा लगता है। नेक्स्ट है लेवल 3 चार्जर। लेवल 3 चार्जर काम करता है 480 वोल्ट पे, और नॉर्मली चार्जिंग स्टेशन पे जो चार्जर लगे होते हैं वही लेवल 3 चार्जर होते हैं, और ये नॉर्मली 0 से 80% बैटरी चार्ज कर देता है 1 घंटे में। चार्जर के ऊपर और व्हीकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, मजे की बात ये है, लेवल 3 चार्जर के जो चार्जिंग टाइम है, जो 1 घंटे में गाड़ी चार्ज आपको करके देता है, वो चार्जिंग टाइम इग्नोर ही कर देते हैं, और लेवल 1 चार्जर का जो चार्जिंग टाइम है उसको काउंट कर बैठते हैं, जो कि 12 घंटा है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगते हैं। तो अगर चार्जिंग टाइम को काउंट भी किया जाए, कोई डेली 150 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करता है और सीधे घर पे लौट के के बाद पार्किंग में लगा हुआ चार्जिंग के ऊपर गाड़ी चार्ज करता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करने में। तो इसीलिए चार्जिंग टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का लॉन्ग चार्जिंग टाइम है ये क्लेम करना आज के दिन में गलत होगा। जो गलतफहमी है लोगों को अपने मन से हटाना पड़ेगा, और आगे आने वाले दिनों में जो प्रोडक्ट आने वाला है उनके जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है चार्जिंग टाइम जब कोई चूज करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को खरीदने से पहले। तो दोस्तों, नेक्स्ट मिथ जो है, मिथ नंबर 3, फियर अबाउट माइलेज। EV is having less mileage। तो माइलेज को हम रिप्लेस करें EV के हिसाब से, इसको बोलेंगे रेंज। तो आते हैं फैक्ट। देखो दोस्तों, रॉन्ग परसेप्शन, गलतफहमियां किसी के मन में तभी क्रिएट होता है जब वो कोई इम्प्रॉपर एग्जाम्पल चूज करता है या फिर इम्प्रॉपर एग्जाम्पल अपने सामने देखता है। सब कोई पहली बार ईवी का एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके सामने कोई लोअर ग्रेड का ईवी है जो कि जिसका रेंज बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनके माइंड में परसेप्शन ही ऐसा बैठेगा कि हर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कम रेंज के होते हैं, और इसीलिए उस दिक्कत भी ज़्यादा होते हैं। तो फैक्ट ये दोस्तों कि ईवी का रेंज कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके बैटरी के ऊपर, बैटरी कैपेबिलिटी, बैटरी की एबिलिटी के ऊपर। कोई कार ओनर अगर आज के डेट में टाटा नेक्सॉन ईवी यूज कर रहा है तो उनको रेंज को लेके कोई इशू सामने नहीं आएगा, और हर एक OEM आज के डेट में रेंज के ऊपर काम करे कि बैटरी कैपेसिटी कितना बढ़ाया जाए। हाल फिलहाल में टाटा नेक्सॉन के एक टाटा नेक्सॉन EV मैक्स करके एक वेरिएंट ऐड हुआ है जिसका रेंज ARAI द्वारा सर्टिफाइड रेंज है
437 किलोमीटर। और फास्ट चार्जिंग स्टेशन में अगर चार्ज करेंगे तो इस चार्जिंग टाइम 0 to 80% 56 मिनट में बताया गया है। इसके साथ महिंद्रा ने XUV 400 EV को रिलीज किया है, जिसका रेंज क्लेम किया जा रहा है कि लगभग 456 किलोमीटर रहेगा। तो दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल से आप एक पॉजिटिवली सोच सकते हो कि जो रेंज का जो इशू है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। अगर कोई व्हीकल एक चार्जिंग में 450 किलोमीटर रन कर रहा है तो उसको लेकर कोई भी परेशानी नहीं आने वाला सामने। तो ये परसेप्शन बिल्कुल रॉन्ग है कि ईवी का रेंज बहुत ज़्यादा कम है। बढ़ते अपने वीडियो पे दूसरे मिथ की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में तेज नहीं है, ईवी इज आर स्लो। जैसे कि दोस्तों इस बात हो रही है ईवी कार के ऊपर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार के ऊपर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बहुत सारे वेरिएंट आता है, स्कूटर आता है, 3 व्हीलर्स आता है, कार्गो आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं ईवी कार के ऊपर। दोस्तों आज के डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकता है कॉम्पैक्ट एसयूवी, और इसी एसयूवी सेगमेंट पे आता है टाटा नेक्सॉन ईवी, जो कि ईवी सेल्स में हर महीने टॉप पे रहता है। एसयूवी की एक खासियत होना चाहिए, चाहे वो आईसी इंजन वाला एसयूवी हो या फिर इलेक्ट्रिक एसयूवी। जैसे ही आप एक्सेलेरेटर पे पैर रखो तो जल्द से जल्द तो रिएक्ट करे और सडन पिकअप एक महसूस ड्राइवर को। एक बार देख लेते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन कौन से ईवी आज के डेट में मार्केट में उपलब्ध है और उनके जो एक्सेलरेशन टाइम है 0 to 100 पहुंचने कितना टाइम लगा रहा है। ऑब्वियसली बात है, जितना कम समय वो लगाएगा टॉप स्पीड भी उतनी जल्दी अचीव करने वाला है। जैसे कि टाटा नेक्सॉन 0 to 100 पहुंचने में 9.9 सेकंड लगाती है, और XUV 400 जो कि आने वाला है वो 0 to 100 आपको 8.3 सेकंड में अचीव करवाएगा, और MG ZS EV जो कि 0 to 100 पहुंचने में 8.5 सेकंड लगाती है। और इसको कंपैरिजन करने के लिए एक IC SUV लेते हैं जो कि मार्केट को लीड करता है, जो कि है Hyundai Creta। तो ये 0 से 100 पहुंचने में टाइम लगाता है 10.8। आप इस टेबल से समझ सकते हो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और एक जो आईसी इंजन व्हीकल है उनमें एक्सेलरेशन टाइम में इतना ज़्यादा फर्क नहीं। टॉप स्पीड अचीव करने में जो कि इतना कम समय लगा रहा है, आराम से वो अच्छे खासी स्पीड पे भाग भी सकते हैं। तो ये जो परसेप्शन है लोगों के मन में ईवी हाई स्पीड पे भाग नहीं सकते, स्लो चलाना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। तो आते हैं अगले मिथ पे, अगली गलतफहमी के ऊपर जो लोग कॉमनली सोचते हैं। नंबर 5 पे है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन। आते हैं फैक्ट पे। दोस्तों मार्च महीना 2022 की डेटा अगर चेक किया जाए तो टोटल 1742 चार्जिंग स्टेशन इंडिया में मौजूद है और इसमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। टोटल 8 कंपनी है जो चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इनमें से टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियां शामिल भी है। तो मेनली अभी के लिए टॉप सिटीज को कवर कर रहे हैं। अगर आप विद इन सिटी ड्राइव कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। वही अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, सिटी से बाहर जा रहे हो, तो थोड़ा सा प्लान करके निकल, चेक कर ले कि मिड वे में कहीं पे चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध है कि नहीं। ये अगर आप मुंबई पुणे या फिर मुंबई टू गोवा या फिर दिल्ली टू आगरा जैसे हाईवेज की बात करोगे तो वहाँ पर आपको मिल ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दूसरे किसी रास्ते में जो कि अनकॉमन छोटे सिटीज को कवर करते हैं। रास्ते में ड्राइव करने से पहले एक बार चेक कर लेना बेहतर रहेगा। चार्जिंग स्टेशन का डिमांड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। अप्रोक्स 14,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए। अगले 3-4 सालों में आपको पूरा एक इकोसिस्टम नजर आएगा चार्जिंग स्टेशन को लेकर। बहुत जल्द परसेप्शन हट जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा चार्जिंग स्टेशन का इकोसिस्टम बढ़ता जाएगा। आपको छोटे से छोटे शहरों में ये चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। मिथ नंबर 6, नॉट सुटेबल फॉर मानसून। लोगों में कॉमन थॉट यही पाया जाता है कि बारिश के दिनों में अगर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से पहले खराब होगा। हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवी कार की वाटर प्रूफिंग सिस्टम बहुत ही रिलायबल है। जो वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो IP रेटिंग है व्हीकल का IP65 रहता है और जो मेन बैटरी पैक है वो IP67 का होता है, जो कि बहुत ज्यादा रिलायबल है और स्ट्रॉन्ग है। लोग डरते हैं कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो इलेक्ट्रिकल कार है, जब बारिश में लेके निकलो या फिर जमा हुआ पानी के ऊपर से लेके निकलो तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो लोगों के मन में ये चलता रहता है। लेकिन ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का चांस नहीं रहता। जो कपल्स वगैरह रहता है, जो कनेक्टर्स वगैरह केबल्स रहता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, वो बहुत सेफली डिजाइन किए जाते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी खबरों में नहीं आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से व्हीकल में पैसेंजर को कुछ हानि पहुंचा है। क्योंकि बारिश का सिचुएशन या फिर फ्लड का सिचुएशन काउंट करके प्रॉपर वे में
व्हीकल को टेस्ट करके उसके बाद ही हर एक ऑटोमेकर प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करते हैं। कोई हैरान करने वाला बात नहीं है और बारिश के दिनों में भी बिल्कुल सेफ है। किसी स्टडी पे तो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो आईसी इंजन व्हीकल से भी सेफ है। तो ये गलतफहमी लोगों के मन से हटाना पड़ेगा। तो 7वें नंबर पे जो मिथ है वो है ईवीज बैटरी आर सो डेंजरस मे एक्सप्लोड। तो लोगों को ही लगता है कि ईवी की बैटरी जो है गर्म हो सकता है और आगे जाके फट सकता है चार्जिंग करने के दौरान या फिर चार्जिंग करने के बाद। तो दोस्तों अभी तक इंडिया की प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी खबर नहीं आया है। टू व्हीलर केस में ये देखा गया है, बहुत सारे टू व्हीलर में आग लग गया था, जैसे कि प्योर, ओला, ओकिनावा, जितेंद्र, इनके प्रोडक्ट में लास्ट समर जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होने की वजह से आग लग गई थी। दोस्तों बेसिकली एक चीज बता दूं आपको, चाइनीज ऑटो पार्ट से बने हुए स्कूटर थे जिसका ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, ना कोई प्रॉपर क्लोजिंग दिखाया गया। सारे पार्ट जो बैटरी रिलेटेड पार्ट है वो चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं और सीधे साधे बिना किसी R&D, बिना किसी इंडियन एटमॉस्फेयर के हिसाब से कोई भी प्रॉपर टेस्टिंग किए बिना मार्केट में छोड़ दिया गया है और उसका रिजल्ट अभी दिखने को मिल रहा है। लेकिन पैसेंजर कार में ऐसा कोई अभी तक खबर नहीं आया है कि बैटरी की वजह से व्हीकल में आग लग गया है। हालांकि नेक्सॉन का एक केस आया था, एक रिपोर्ट हुआ था जिसमें व्हीकल में आग लग गया था, वो भी प्रॉपर कंक्लूड नहीं हुआ है किसके वजह से आग लगा है, बैटरी का प्रॉब्लम था या फिर गाड़ी में किसी और हिस्से का इशू था। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी के लिए जो कूलिंग सिस्टम रहता है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहता है। बैटरी को कूलिंग प्रॉपर वे में किया जाता है ताकि उसमें स्पार्क वगैरह जनरेट ना हो। हालांकि बैटरी को आग लग सकती है, इसके रीजन अलग अलग, जैसे कि एक्सीडेंट, एक्स्ट्रा चार्जिंग, ओवर चार्जिंग, जुगाड़ वाली चार्जिंग, बारिश समय अगर आप चार्ज कर रहे हो, कपड़ा कनेक्ट कर रहे हो, ओके, ये अलग चीज है कि किसकी वजह से बैटरी को आग लग सकती है। लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई स्टडी में पाया नहीं गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो आग लगेगा, ओके, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी जो है एक्सप्लोड करेगा। तो ये परसेप्शन जो है गलत है। मिथ नंबर 8, बैटरी आर यूज्ड फॉर ईवी कार आर बैड फॉर एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आगे इसका फैक्ट बताते हैं। इलेक्ट्रिकल कार में जो बैटरी यूज होते हैं वो रिप्लेस करने के बाद कहीं पे डंप नहीं किया जाता, वो प्रॉपर वे पे रीयूज किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। और जो मेटल्स रहते हैं बैटरी के अंदर, जैसे कि मेन कंपोजिशन लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, इन जैसे मेटल्स को वापस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको अलग अलग इंडस्ट्री में वापस से रिसाइकल किया जाता है। अभी भी बैटरी इंडस्ट्री में इंडिया में इस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि बैटरी के रिसाइकल हुआ पार्ट मेटल्स वापस से बैटरी इंडस्ट्री में लगाया जाए। आने वाले कुछ सालों में आपको दिखने के लिए मिलेगा, जैसे जैसे बैटरी का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ता जाए, बैटरी रिसाइकल करने के लिए इंडस्ट्री भी बढ़ते चलेंगे और ईवी का बैटरी का जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल वो वापस से ईवी इंडस्ट्री कार की बैटरी में यूज होने लगेगा। आने वाले समय में इंडिया में टाटा ग्रुप, अमेरा राजा बैटरीज, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, टोयोटा, एक्साइड बैटरी जैसी कंपनियां डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में प्राइम रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये सब कंपनी जो है ईवी की बैटरी बनाएंगे और इनके साथ साथ एक बार देख लेते हैं इंडिया में कौन सी कंपनी है जो ईवी की बैटरी रिसाइकल करने वाला है। तो पहले ही नाम आता है एटेरो रिसाइकलिंग, नोएडा बेस्ड स्टार्टअप है जो कि पहले ई वेस्ट रिसाइकिल करते थे, अभी ईवी की बैटरी भी रिसाइकिल करने वाले हैं। इसके बाद आता है ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो है अब किया है अमेरा राजा बैटरी मैन्युफैक्चर के साथ और HP2 पावर के साथ। इसके बाद आता है जिप्ट्रा इंटेक, ली बेस्ड स्टार्टअप है। ये कंपनी आज के डेट में टॉप पे है फोन से निकाले गए लिथियम आयन बैटरी रिसाइकिल करने में, जो आगे जाके ईवी कार के बैटरी रिसाइकिल करेंगे। तो इनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लिथियम आयन बैटरी को रिसाइकिल करने में और उनके बैटरी निकाले गए मेटल को रिसाइकिल करने में। नेक्स्ट है एस ग्रीन रिसाइकलिंग, ये एक गाजियाबाद बेस्ड कंपनी जो कि कार की बैटरी रिसाइकिल करने वाला है। तो ये सब कंपनियां आज के दिन में काम कर रहे हैं कि बैटरी को रिसाइकिल किया कैसे जाए। हालांकि एक चीज बता कि ईवी कार की जो बैटरी है अभी तक रिप्लेसमेंट की स्थिति में नहीं आया है। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनकी बैटरी अभी तक ये स्थिति में नहीं आया है कि उनको रिप्लेस किया जाए, क्योंकि लगभग 8 साल तो वारंटी रहता है ईवी कार के बैटरी में। तो 4 साल हुए हैं इंडिया में लगभग पॉपुलैरिटी गेन करने में, सब 5 साल और लगने वाले हैं जब बैटरी रिप्लेसमेंट का इशू आएगा कार में। जैसे जैसे दोस्त ईवी कार के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ते चलेंगे, रिसाइकिल इंडस्ट्री बढ़ते चलेंगे और जो ईवी के बैटरी से एक्सट्रैक्ट किए हुए मेटल्स है उनको भी रीयूज किया जाएगा। सरकार ऑलरेडी ईवी कार के बैटरी को रिसाइकिल करने के लिए गाइडलाइन बना चुके हैं, तो ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है। आगे बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। मिथ नंबर 9 पे है नॉट सो मच लिथियम इन आर्ट। लोगों के मन में डर सा बैठ गया है कि लिथियम जो है धरती पे इतना है ही कि ईवी कार
ताकि बैटरी इतना ज्यादा बना पाए। क्योंकि फैक्ट ये है कि कोई अगर ईवी खरीद लेता है आज के डेट में लगभग 15 साल यूज करेगा वो, लेकिन आज के डेट में अगर नया कोई माइंस नहीं मिले लिथियम का और एग्रेसिवली कार सेल्स किया जाए और कोई बैटरी रिसाइकल भी ना हो, कोई नया सोर्स भी ना निकले लिथियम के लिए, आने वाले 50 साल तक भी ईवी इंडस्ट्री सेफ रहेगा। हालांकि दिन ब दिन नए नए माइंस की तलाश की जा रही है, एक्सप्लोरेशन चल रहा है हर एक देश में। इंडिया के साथ साथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसे बड़े बड़े देश लगे हुए हैं लिथियम माइंस के एक्सप्लोरेशन में। आप देख सकते हो द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है देश का पहला लिथियम रिफाइनरी प्लांट के ऊपर। साथ साथ कर्नाटका में लिथियम का माइंस आइडेंटिफाई हुआ है, आगे जाके उसका भी माइनिंग चालू होने वाला है। तो टोटल एक इकोसिस्टम रेडी होने में टाइम लगेगा और ये बहुत तेजी से अभी ये इकोसिस्टम रेडी हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस लेवल पे पहुंच गया है, ईवी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आगे जाके लिथियम आयन बैटरी जो है और भी चीप होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से नए नए सोर्स आइडेंटिफाई हो रहा है, लिथियम माइंस आइडेंटिफाई हो रहा है, तो आगे जाके अवेलेबिलिटी और भी बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ता जाएगा, रिफाइनरी बढ़ते जाएंगे लिथियम के, वैसे ही आपको बैटरी के लिए कम पैसा पे करना पड़ सकता है। ओके, तो ये जो मिथ है देयर इज नॉट सो मच लिथियम इन अर्थ, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सबसे लास्ट में जो आता है मिथ नंबर 10 जो है बैटरी लाइफ वेरी लेस एंड हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो दोस्तों लोगों के मन में अभी तक ये भ्रम बना हुआ है कि बैटरी जो है एक लिथियम आयन बैटरी है तो मोबाइल की बैटरी जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं सब लोग। जैसे ही सुनते हैं कि लिथियम आयन बैटरी तो लोगों के मन में एक ही ख्याल आता है कि मोबाइल बैटरी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक ईवी कार में है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बैटरी, वहीं पे अगर कोई कार मेकर अगर कंप्रोमाइज कर दे तो गलत हो जाता है। आप देख सकते हो इस टेबल पे हर एक कार मेकर जो है मिनिमम 8 साल का वारंटी दे रहे हैं ईवी के बैटरी के ऊपर से। तो 8 साल का ड्यूरेशन जो है एक बहुत बड़ा टाइम है, इसको लेके बिल्कुल टेंशन करने वाली बात ही नहीं। जिस तरह से दिन ब दिन टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है, ये आगे जाके और रिलायबल होने वाला है। और आगे आते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। तो ये सच बात है, आज के डेट में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए एक अच्छा खासा पैसा पे करना पड़ता है। उसी पैसे में एक आईसी इंजन व्हीकल लेना चाहो तो आपको एक बेहतर गाड़ी मिल सकती है। लेकिन बात करें अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो किसी भी रिपोर्ट पे ये नहीं बताया गया अभी तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल से ज्यादा। आप सिंपल गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारे स्टडी टेबल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रस्टेड मीडिया आउटलेट्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप रेफर कर सकते हो। किसी भी रिपोर्ट ये क्लेम नहीं किया गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल ज्यादा है। बस लोग अपने मन में कहानी बना लेते हैं और गलतफहमी बना हुआ रहता है। ऐसे ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध होते रहेंगे और भी ज्यादा ग्रो करते रहेंगे, वैसे ही ये गलतफहमी रॉन्ग परसेप्शन लोगों के मन से हटता रहेगा। वैसे ही लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल एज ए ऑप्शन चूज करेंगे और एक बेहतर इकोसिस्टम दिन ब दिन बेहतर रूप से आपके सामने आते रहेंगे। तो ये था 10 कॉमन मिथ जो लगभग सभी के मन में कहीं ना कहीं आया होगा, जो कि इंडियन कार बायर के मन में चलता रहता है, जिसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नहीं टीवी का जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होने में टाइम लग जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।